शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दुनिया में राजाई व शाही खानदान के लोग अपने बच्चों को रॉयल्टी सिखाने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दिलाते हैं। बचपन से ही उनमें रॉयल संस्कार भरने के लिए उन्हें स्पेशल स्कूल व कॉलेज में एडमिशन दिलाते हैं। परम पिता परमात्मा भी हमें सतयुगी रॉयल दुनिया में ले जाना चाहते हैं, परंतु रियलिटी में रॉयल्टी है क्या, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमेशा की तरह हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 19 दिसंबर 78 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है रियलिटी ही सबसे बड़ी रॉयल्टी है। परमात्मा कहते हैं कि हर एक बच्चा स्वर्ग का अधिकारी है। बच्चों के अधिकार को देख बाप दादा को भी ईश्वरीय फख्र है कि सारे विश्व में ऐसे तकदीरवान बच्चे किसी के हो नहीं सकते। ऐसा फख्र बच्चों को भी रहता है कि हमारे जैसी तकदीर किसी की हो नहीं सकती। बाप दादा आज विशेष रूप से हर बच्चे में एक विशेषता देख रहे हैं कि हर एक में रियलिटी की रॉयल्टी कहाँ तक आई है। रियलिटी ही रॉयल्टी है, इससे बड़ी रॉयल्टी और कोई नहीं है। वास्तव में जो आत्मिक स्वरूप है, रियल स्वरूप है मुझ आत्मा का, जी, जब हम अपने रियल स्वरूप में स्थित रहते हैं, आत्मिक स्वरूप में स्थित रहते हैं, तो संस्कारों में रॉयल्टी आती जाती है। जी, जब तक देह अभिमान समाप्त नहीं हुआ तो देह के द्वारा जो भी हम दैहिक दृष्टि, वृत्ति, कृति, कर्म करते हैं, उन सब में अनरॉयल्टी दिखाई देती है, क्योंकि वो बॉडी कॉन्शियस है। तो परमात्मा हम सब की एक तरफ तकदीर देख रहे हैं कि ये मेरे बच्चे तकदीरवान हैं जो इतने रायल संगम पर बन जाते हैं, जो स्वर्ग का राज्य भाग प्राप्त कर लेते हैं। जी, आने वाली जो सतो प्रधान गोल्डन दुनिया है उसके मालिक बनते हैं। तो बाबा को भी बहुत फख्र होता है, ऐसे बच्चों को मैंने पढ़ा करके इतना तकदीरवान बनाया है। जी, और पढ़ाई केवल यही पढ़ाई है कि आप एक चैतन्य शक्ति आत्मा हैं, आप प्योर आत्मा हैं, शुद्ध आत्मा हैं। तो जितनी हम प्योरिटी की पर्सनैलिटी को धारण करते हैं, जी, जितना हम अपने प्योर स्वरूप में स्थित रहते हैं, उतना हमारे संस्कार रायल बनते जाते हैं। जो हमारे ओरिजिनल स्वरूप है, ओरिजिनल स्वरूप आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है, जिसके अंदर कोई भी व्यर्थ है ही नहीं, नेगेटिविटी है ही नहीं, जी, बहुत प्योर रियल गोल्ड है, जैसे जिसके अंदर कोई मिक्स नहीं है। जैसे डायमंड के अंदर अगर थोड़ा भी कहीं मिक्स होता है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। परमात्मा कहते हैं आत्मा एक संपूर्ण पावन डायमंड है, जिसके अंदर इम्प्योरिटी है ही नहीं, नेगेटिविटी है ही नहीं, कोई विकार का अंश भी नहीं है। क्योंकि इन बुराइयों ने, इन विकारों ने इसकी वैल्यू को कम कर दिया, अनरॉयल बना दिया। जो भी विकारों के अधीन आत्माएं हैं, चाहे उनके अंदर कोई भी प्रकार का विकार है, वो रॉयल नहीं कहला सकती। जी, परमात्मा अपने बच्चों को संपूर्ण पावन बना करके रियल स्वरूप में स्थित करते हैं। और जब हम रियलिटी को पहचान लेते कि मेरा ये रियल स्वरूप है, जो आदि और अनादि स्वरूप है, वही रियल स्वरूप है, जी, उस स्वरूप में स्थित रहने वाली रियल आत्माएं ही रॉयल है। परमात्मा कहते हैं कि रॉयल्टी किन बातों की व रियलिटी किस बात की। पहले अपने स्वरूप की रियलिटी। अगर रियलिटी अर्थात अपने असली स्वरूप की सदा स्मृति है, तो स्वरूप की रियलिटी से इस स्थूल सूरत में भी अलौकिक रॉयल्टी नजर आएगी। जो भी देखेंगे उनके मुख से यही निकलेगा कि यह इस दुनिया के नहीं है,
लेकिन अलौकिक दुनिया के फरिश्ते हैं अथवा यह स्वर्ग का कोई देवता उतरा है, ऐसे रॉयल्टी के अनुभव होगा। क्योंकि उनके नैनों में, उनके चेहरे में वो रुहाब आ जाएगा। जी जब आत्मा अपने सत्य स्वरूप में, आत्मिक स्वरूप में स्थित है, भ्रकुटी के बीच में आत्मा चमक रही है, जी और जब उस स्वरूप में स्थित होकर के इस भान में रहेगी कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अलग आत्मा हूँ, तो ऐसे लगेगा कि फरिश्ता है, ये साकारी मनुष्य नहीं है, ये तो देव आत्मा कोई उतरी हुई है। क्योंकि उसके चेहरे पर वो रुहाब होगा, नैनों में वो आत्मिक स्नेह, प्यार होगा रूहानियत का, तो वो सारा चेहरा ही जैसे उनका रूप रंग बदला हुआ होगा। जी जो आज के व्यक्ति देहमान में रहते हैं, जिनके अंदर कोई न कोई प्रकार से अपना ईगो होता है, वो ईगो उनके नैनों से, उनके चलने से, उनके बोलने से प्रकट होता है। लेकिन जब आत्मा अपने रियल स्वरूप में स्थित है तो बहुत नम्रचित, बहुत मधुर, उसकी दृष्टि में मधुरता, उसके बोल में मधुरता, अपने आप वो अलौकिक हो जाता है। जैसे इस लोक का वो है ही नहीं। तो परमात्मा कहते पहले स्वस्वरूप की रियलिटी चाहिए। बिल्कुल। परमात्मा कहते कि दूसरी बात, स्मृति में भी रियलिटी, अर्थात एक बाप दूसरा न कोई। इस रियलिटी की स्मृति से कर्म में व बोल में रॉयल्टी दिखाई देगी। हर कर्म सत्य अर्थात श्रेष्ठ होने के कारण जो भी संपर्क में आएंगे उन्हें हर कर्म में बाप समान चरित्र अनुभव होंगे। हर बोल में बाप के समान अथॉरिटी और प्राप्ति की अनुभूति होगी, अर्थात हर बोल समर्थ अर्थात फल देने वाला होगा, जिसको कहा जाता है सतवचन। ऐसे कर्म और बोल में रियलिटी की रॉयल्टी होगी। क्योंकि जब स्मृति में ही एक रहता है कि मैं एक परमात्मा की संतान हूँ, मेरा तो एक दूसरा न कोई, जब सर्व संबंध से हम एक की स्मृति में रहते हैं, तो जो उसके कर्म हैं, जो उसके बोल हैं, जो उसके चिंतन है, वो हम धारण कर लेते हैं। तो परमात्मा कहता है एक वृत्ता, इसको नाम देता है, एक ही वृत्ति में रहे कि मेरा तो एक दूसरा न कोई। जब आत्मा देह और संबंधों से डिटैच होकर के एक को ही सर्व संबंधी मानने लगती है, उसके साथ हमारे सर्व संबंध जुटे हैं, तो हमारे कर्म में, हमारे बोल में, हमारी दृष्टिवृत्ति में परमात्मा के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। जी जैसे उनके लक्षणों में सबको सुख देना है, सबके प्रति बहुत प्रेम भावना है, रहम भावना है, दया भावना है, हमारे हर बोल और कर्म में वो प्रकट होने लगते हैं। तो परमात्मा कहते हैं ये है स्मृति की रॉयल्टी। रियल स्वरूप में जब एक परमात्मा की याद है तो रॉयल्टी कर्म और बोल में अपने आप आ जाती है। जी परमात्मा कहते कि संपर्क अर्थात संग रियल होने के कारण पारस का कार्य करेगा। जैसे पारस लोहे को परिवर्तन कर देता है, ऐसे रियलिटी की रॉयल्टी वाली आत्मा का संग असमर्थ को समर्थ बना देगा, अर्थात नकली को असली बना देगा। ये संपर्क इतना रियल, परमात्मा के संपर्क में जो आत्माएं रहती हैं जी उनके संग का रंग जिनको लगा हुआ है, उनके संग में जो आत्माएं आएंगी, भले वो लोहे सदृश हैं, कई प्रकार की कमी कमजोरियां संस्कार हैं, उनके संग का रंग ऐसा होगा जो जैसे पारस कार्य करता है, लोहे को सोना बना देता है, ऐसे ही आत्मा का संग उस व्यक्ति के तमोगुण को, उसकी वृत्तियों को चेंज कर देगा जो उसके संपर्क संबंध में आएगा। जी कई बार हम उसके संग के रंग में आ जाते हैं। परमात्मा कहता है जो मेरे संग में रहता है सदा, मेरे संपर्क में जो सदा रहता है, वो किसी आत्माओं के संग के रंग में नहीं आएगा, अपने संग का रंग उसको लगा देगा। परमात्मा कहते कि ऐसी आत्मा के रियल और रॉयल नयन अर्थात दिव्य दृष्टि जादू की वस्तु समान काम करेंगे। अभी अभी मुक्ति के स्टेज की अनुभूति, अभी अभी जीवन मुक्ति के स्टेज की अनुभूति, अभी अभी लास्ट अंतिम जन्म, अभी अभी फर्स्ट जन्म का स्पष्ट साक्षात्कार कराएंगे। अभी अभी अति दुखी स्टेज, अभी अभी अति सुखमय जीवन का अनुभव कराएंगे। हम सो सोहम के जादू के मंत्र का अनुभव कराएंगे, अर्थात 84 जन्मों का ही ज्ञान स्मृति में दिलाएंगे।
एक बहुत बड़ी रियलिटी है ये। जी। परमात्मा कहता है जब नैनों में एक परमात्मा की याद बस जाती है, ये दो नैन जो हैं, एक में मुक्ति, एक में जीवन मुक्ति, माना इस जन्म की भी स्मृति रहती है और आने वाली दुनिया की भी स्मृति रहती है। तो जो हमारे नैन है उसके अंदर इतनी रूहानियत आ जाती है, इतनी दिव्यता आ जाती है, जो हम जिसको भी दृष्टि दें उसको ये स्मृति में आ जाए कि ये दुख धाम है, वो सुख धाम है। अब मुझे इस दुख धाम से निकल करके सुख धाम में जाना है। लेकिन वो तभी हो सकता है जब हम अपनी आत्मिक स्वरूप में परमात्मा की याद में स्थित हैं। तब ये नयन जो है वो जादू की डिब्बी का काम करेंगे। जी। जिसको भी हम देखेंगे उसको साक्षात्कार हो जाएगा कि हमें ऐसा बनना है। तो परमात्मा कहता है ऐसे नैनों की रियलिटी आपके जीवन में दिखाई देनी चाहिए। बेसिकली देखा जाए तो कि हमारी दृष्टि का भी आधार हमारी स्मृति है, हमारी आंतरिक वृत्तियां हैं। जी जैसी आत्मिक वृत्ति है अंदर की, मान लो आत्मिक वृत्ति में हम स्थित हैं जी। और एक परमात्मा की स्मृति में टिके हुए हैं, हम्म तो नेचुरल है कि हमारी ये दृष्टि, हमारा बाह्य रूप परिवर्तन हो जाएगा। आज जो बाह्य रूप आत्माओं को देहमान में ले आता है, जी। किसी को देखने से दृष्टिवृत्ति किसी की चंचल हो जाती है, विकारी संकल्प उत्पन्न हो जाते हैं, उस आत्मा की दृष्टि और वृत्ति इतनी शुद्ध और पवित्र होगी जो सामने वाली आत्मा परिवर्तन हो जाएगी, उसके विचार शुद्ध हो जाएंगे। जी। परमात्मा कहते हैं कि अभी अभी स्थूल वतन संगम युग के सुख की अनुभूति कराएंगे, अभी अभी सूक्ष्म फरिश्ते स्वरूप का अनुभव कराएंगे, अभी अभी परम धाम निवासी आत्मिक स्वरूप का अनुभव कराएंगे, अभी अभी स्वर्ग के सुखमय जीवन का अनुभव कराएंगे। एक सेकंड में इन चारों ही धामों का अनुभव कराएंगे। यह है जादू मंत्र। इस जादू मंत्र को हमें जिसने जितना प्रयोग में लाया है, जी। अभी अभी साकारी हैं, बहुत ऊंचे नशे में है कि हमारा कितना ऊंचा भाग्य है, कितना श्रेष्ठ पार्ट है। अभी अभी अव्यक्त वतन में है, अभी भी निराकारी वतन में है, अभी अभी वैकुंठ के दुनिया में चले गए। तो जिसने प्रैक्टिस की हुई है, इस अभ्यास में निरंतर रहते हैं, उनके स्वरूप से लोगों को अनुभव होगा इन चारों धामों का। परमात्मा कहते हैं कि ऐसे रॉयल्टी वाले सदा सर्व कर्मेंद्रियों द्वारा कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाले अर्थात देने वाले दाता होंगे। ऐसे रॉयल्टी वाले किसी भी प्रकार के मायावी आकर्षण तरफ संकल्प द्वारा भी झुकेंगे नहीं, अर्थात प्रभावित नहीं होंगे। जो रॉयल कुल की आत्माएं होती हैं वो कोई की चीज पर, कोई की वस्तुओं पर उनकी नजर नहीं जाती, वो बहुत रॉयल हैं। जी। झुक करके कोई चीज उठा नहीं लेंगे, कोई चीज देख करके उनकी बुद्धि में आएगा ये नहीं आएगा ये मुझे मिल जाए, तो रॉयल संस्कार हैं। तो परमात्मा कहता है आप बच्चों के अंदर वो रॉयल्टी आ जाएगी जो आपको देख करके ही लोगों को लगेगा तो संपन्न है, भरपूर है, कोई कमी नहीं है, और वो भी उसकी अनुभूति में समा जाएंगे। तो परमात्मा हम सबको बहुत रॉयल रूप में स्थित करा रहे हैं। इस रॉयल्टी में रहो, किसी के भी ऊपर प्रभावित नहीं होना, ये कितना धनवान है, कितना पैसे वाला है, कितना सहयोगी है। कई बार आत्मा उसकी तरफ झुक जाती है, प्रभावित हो जाती है। रॉयल आत्माएं किसी भी देहधारी की तरफ प्रभावित नहीं हो सकती। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि जैसे आजकल की रॉयल्टी वाली आत्माएं सदा भरपूर रहने के कारण यहाँ वहाँ किसी के अधीन नहीं होगी, ऐसे सदा बुद्धि भरपूर रहने के कारण स्थूल में कहते हैं पेट भरा हुआ है, और यहाँ बुद्धि हर खजाने से भरपूर होगी। इसलिए कोई भी व्यक्ति वह वैभव के तरफ जो अल्पज्ञ और अल्पकाल के हैं वहाँ बुद्धि नहीं जाएगी, अर्थात अप्राप्त कोई वस्तु नहीं होगी जो लेने के लिए कहाँ नजर जाए। कई आत्माएं इस ब्राह्मण कुल में हैं जी। जिनकी किसी की संपत्ति पर, किसी के सहयोग पर नजर नहीं जाती। एक परमात्मा से सब कुछ प्राप्त कर लिया, उनका पेट भरा हुआ है, भरपूर है, संपन्न है, दाता है, देने वाले हैं। कोई मुझे दे तो मैं दूं, वो भावना ही नहीं है। तो जो रॉयल आत्माएं हैं, संगम युग की रॉयल आत्माएं जिनको भगवान कह रहे हैं, वो रॉयल आत्माएं किसी के बंधन में नहीं आती। कोई कितना भी स्नेही हो, सहयोगी हो, कितना भी मददगार, कितने भी पैसे वाला, संपत्ति वाला हो,
उसको प्रभावित नहीं कर सके। उसकी बुद्धि हर खजाने से संपन्न है, भरपूर है। जी। तो सब चीजें, जैसे पेट भरा हुआ है, पेट भरे हुए को कितने भी साधन सुविधाएं दे दो, कोई उसके काम की नहीं है, कहेंगे मेरा पेट भरा हुआ है। तो परमात्मा कह रहे हैं जिसकी बुद्धि को भी कहते हैं पेट है, हाँ जी। उसमें भी अगर ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, सब शक्तियां भरपूर हैं और हर प्रकार से आत्मा अपने आप को संपन्न महसूस करती है। परमात्मा ने हम बच्चों को सब कुछ प्राप्त करा दिया। हम सबके जीवन का एक स्लोगन बन गया, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु इस ब्राह्मण जीवन में। जी। तो जब इस नशे में, इस स्वरूप में हम स्थित रहते हैं, कहीं पर भी आंख नहीं जाती। कोई कितना भी पैसे वाला हो, कोई कितना भी सब दाता हो, हमें कुछ नहीं चाहिए। जी। इसीलिए परमात्मा ने कहा कि उनके नैनों में सदा बिंदु रूप बाप ही समाया हुआ होगा। यह है रॉयल्टी अर्थात रियलिटी। यह देह भी रियल नहीं, देह ही रियल है। तो अपने आप से पूछो, रियलिटी की रॉयल्टी कहाँ तक आई है? इस स्वरूप में हमें स्थित रहना है कि मैं देह नहीं हूँ, मैं देही हूँ, जी। मैं एक आत्मा हूँ। इस रियलिटी में, इस बिंदु रूप में जो स्थित रहता है वही रायल है। अगर जरा भी उसके अंदर देह अभिमान है तो कहीं ना कहीं अनरायल्टी है, माना कोई ना कोई विकारों के वो अधीन है। जी। तो इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं अपने आत्मिक स्वरूप में, देही स्वरूप में स्थित रहने का अभ्यास करो। जी। परमात्मा कहते हैं कि फर्स्ट डिवीजन वाले को हर गुण की अनुभूति, हर शक्ति की अनुभूति होगी। अगर कोई भी कमी है अर्थात 14 कला है, सेकंड डिवीजन, ऐसी आत्माएं अभी अभी श्रेष्ठ प्राप्ति से वंचित रह जाती और भविष्य में भी सतोप्रधान प्राप्ति के बजाय सतो प्राप्ति करती हैं। तो सेकंड डिवीजन हो गए ना। परमात्मा तो अपने बच्चों को फर्स्ट डिवीजन बनाना चाहता है। जहाँ संपन्नता है, संपूर्णता है, वहाँ ही 16 कलाएं हैं और 16 कलाएं संपन्न आत्मा सतयुग की अधिकारी है। अगर उसमें जरा भी परसेंटेज में, कहीं भी कोई चीज में, कोई गुण में, कोई शक्ति में, प्योरिटी में जरा भी कमी है तो 14 कला में चला गया, माना उसकी गिरावट हो गई, तो वो संपूर्ण सतो प्रधान सुख का अनुभव नहीं कर पाएगी। वो सतो तक पहुंचेगी, सतो प्रधानता को नहीं प्राप्त कर सकेगी। हमारी स्टेजेस का मुख्य आधार हमारे अनुभव हैं और हमारी अंदर की संपन्नता है। जी। संपन्नता बहुत जरूरी है। हर गुण में हम संपन्न, ज्ञान के खजाने में हम संपन्न, शक्तियों में संपन्न, प्योरिटी 100%, उसमें भी कमी ना आए। तो जितनी भरपूरता, संपन्नता है इस समय, उतनी उसकी भविष्य प्रारब्ध जो है ऊंची है। सतो प्रधान अर्थात सतयुग के आदि में वो आने का अधिकारी है। परमात्मा कहते हैं कि फर्स्ट डिवीजन वाले राज्य के, प्रकृति के सतो प्रधानता का सुख लेंगे और वह सतो का सुख लेंगे, सतो प्रधानता का नहीं। सतो प्रधानता माना सतयुग का आदि समय, जी। जब प्रकृति 100% शुद्ध और पावन है। जी। सब गुण हैं, सब शक्तियां हैं, सत्तो गुण है, सातों गुणों में 100% आत्मा प्योर है, शुद्ध है। जी। और प्रकृति के 5 तत्व सुखदायी हैं। जी। तो सतयुग का जो प्रारंभ है, आदिकाल, उसको सतो प्रधान कहा जाता है। और जब आत्मा की गिरावट होने लगती है, उसके अंदर कोई ना कोई देहमान की लय आने लगती, तो उसकी प्योरिटी की परसेंटेज में गिरावट आती है। जी। तो वो सतो स्टेज तक त्रेता में पहुंचती है। पूरा 1250 वर्ष सतयुग के जो उसके 8 जन्म हैं, उस 8 जन्मों में वो सतो प्रधान स्टेज का अनुभव करती है। प्रकृति के हर प्रकार के सुख और वैभव की प्राप्ति करती है। जी। और जब त्रेता युग प्राप्त शुरू होता है तो वहां उसकी परसेंटेज में थोड़ी गिरावट आती है। जैसे 2 कलाएं थोड़ी लीक कम हो गई, चंद्रमा की थोड़ी कमी आई गुणों में, शक्तियों में और प्योरिटी के अंदर। इसलिए उसको सतो, त्रेता युग के प्रारंभ को सतो कहा जाता है। जी। और जब तक द्वापर शुरू होता है वो रजो आ जाता है। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा हमसे कहते हैं कि अभी जल्दी ही प्रत्यक्ष देखेंगे राजा कौन, रानी कौन, व रॉयल फैमिली कौन। इसके भी पुरुषार्थ की गति बड़ी गहन है। समान होते हुए भी, चाहे अभी प्लस में भी दिखाई देते हो, फिर भी पुरुषार्थ की गति गुह्य होने के कारण नंबर 1, 2
हो ही जाएगा। अभी हर एक के पुरुषार्थ की विशेषता दिखाई भी देती है, लेकिन जैसे कोई धूल के अंदर हीरा चमकता हो, कभी स्पष्ट दिखाई देगा, कभी छिपा हुआ नजर आएगा। तो अभी के पुरुषार्थ में चमकते हुए हीरे नजर जरूर आते हैं, लेकिन ऐसे दिखाई देते हैं और फिर अंत में अंत अर्थात लास्ट घड़ी नहीं, संगम का अंत अर्थात कुछ समय पहले से ही प्रत्यक्षता जरूर होगी। मतलब प्रत्यक्षता की इस गहराई को थोड़ा स्पष्ट करें। ऐसी आत्माएं जो बहुत गुप्त पुरुषार्थ करती हैं, जी भले वो छिपे हुए, जैसे धूल के अंदर कोई हीरा छिपा हुआ हो, कभी चमकता है कभी छिप जाता है, जी ऐसे कई बार कई आत्माएं इतना गुप्त पुरुषार्थ करती हैं पता नहीं चलता है, लेकिन धीरे धीरे पुरुषार्थ करते करते अंत में प्रत्यक्ष होंगी। पता चलेगा कि इन्होंने बहुत गहरा पुरुषार्थ किया है। और गहरा पुरुषार्थ ये है कि उसने अपने हर संकल्प, बोल, कर्म, तन, मन, धन, शक्ति सब सफल की है, कुछ भी व्यर्थ नहीं गंवाया है। और एक परमात्मा की याद में, एक में निश्चय बुद्धि होकर के वो चला है। जी एक बल, एक भरोसा, कहीं भी किसी देहधारी को अपना आधार नहीं बनाया है। जी ऐसा गुप्त पुरुषार्थ जो करता है, एक के साथ उसका सब संबंध जुटे हुए हैं, तो वो गुप्त पुरुषार्थी भले अभी दिखाई नहीं देता, लेकिन परमात्मा कहता है वो छिपा हुआ हीरा अंत में प्रत्यक्ष हो जाएगा। संगम युग के अंत समय में प्रत्यक्ष होगा। कलयुग के विनाश के पहले वो स्टेज पर आ जाएगा कि इसने बहुत गहरा पुरुषार्थ किया है। उसके आधार से वहां पर सतयुग के अंदर नंबर बन जाएंगे। बिल्कुल। क्योंकि इस समय भले समान दिखाई देते हैं, ये भी ऐसे अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ समानता है, दिखाई दे रही है, और वहाँ वो नंबर बन जाएंगे। क्योंकि कुछ न कुछ परसेंटेज में एक दूसरे के पुरुषार्थ में कमी रह जाती है। परमात्मा कहते हैं कि अभी रेस में चलते चलते कभी रेस के बजाय रीस में बदल जाता है। यही धूल का पर्दा चमकते हुए हीरों को छिपा देता है, और जब यह पर्दा हट जाएगा तो छिपे हुए हीरे अपने प्रत्यक्ष के संपन्न स्वरूप में आ जाएंगे। यह पर्दा समाप्त हो जाएगा। ये बहुत सूक्ष्म पर्दा है। जी कई आत्माएं रेस में हैं, आगे चल रही हैं, लेकिन दूसरे को देख करके उनकी कमियों पर या उनकी कोई भी बात पर रीस करने लगती, ईर्ष्या करने लगती। अंदर सूक्ष्म जल से पर्दे का काम कर रही है। हर आत्मा नंबर 1 आ सकती। बाबा कहता रेस चल रही है, लेकिन जहां पर रीस थोड़ी है, किसी से ये ऐसे कर रहा है मैं भी ये करूं, वो रीस हो गई। इसने इतना, जैसे कोई सेवा में इतना सहयोग दे रहा है, हमें पता चला इसने इतना दिया, मैं इससे भी ज्यादा दूं। दूसरे को देख कर करना, दूसरे को देख करके कर रहा है, रीस कर रहा है। ये ऐसे पुरुषार्थ कर रहा है, मैं इससे आगे करूं। जी तो जैसे उसको देख के किया, बाबा को देख के नहीं किया। तो जो रेस चल रही है उसमें किसी व्यक्ति को देख करके अगर हम रेस कर रहे हैं तो हम इस रेस में पीछे हो जाएंगे। जी जैसे वो पर्दा आ गया बीच में। अगर बाबा को देख करके कर रहे हैं, बाबा ने कैसा किया है, तो वो रेस में आगे आ सकते। तो परमात्मा कहता है ये जब पर्दा हट जाएगा, सब एक तरह से पुरुषार्थ में लग जाएंगे, प्रत्यक्षता हो जाएगी। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि जैसे साकार में मम्मा बाबा की तरफ कोई की रीस नहीं हो सकती ना, ऐसे नंबरवार इतने स्पष्ट होंगे जो कोई रीस कर ही नहीं सके। ऐसे रॉयल फैमिली अभी से ही रॉयल्टी में दिखाई देगी। पर सब आज हमने बहुत ही गहराई से रियलिटी और रॉयल्टी क्या है इसको समझा। पर सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में परमात्मा ने कहा कि जो आत्माएं अपने रियल यानी आत्मिक स्वरूप में सदा स्थित रहती हैं, उनकी सूरत से सदा अलौकिक रॉयल्टी नजर आती है। जो आत्माएं एक बाप दूसरा ना कोई इस स्मृति की रियलिटी में रहती हैं, ऐसी आत्मा के हर कर्म, बोल, संपर्क द्वारा अन्य आत्माओं को भी रॉयल्टी का अनुभव होता है। परमात्मा ने कहा कि रॉयल आत्माएं कभी भी किसी मायावी आकर्षण की तरफ संकल्प मात्र भी प्रभावित नहीं होती। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में इन्हीं महावाक्यों को हम और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति।
मुख्य सार। रॉयल्टी किन बातों की व रियलिटी किस बात की? स्मृति में स्वरूप की रियलिटी अर्थात एक बाप दूसरा न कोई। कर्म व बोल में अलौकिक रॉयल्टी अर्थात सत्य और श्रेष्ठ। रियलिटी की रॉयलिटी वाली आत्मा का संग असमर्थ को समर्थ बना देगा। नयन मुक्ति व जीवन मुक्ति की स्टेज की अनुभूति कराएंगे। संकल्प में भी मायावी आकर्षण की तरफ नहीं झुकेंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।